क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। जहां पर की लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीदी जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से 27 सितंबर से 15 नवंबर तक ये धान की खरीदी देखने को मिलेगी। केंद्र से हरियाणा ने जल्द खरीद शुरू करने का आश्वासन दिया था और आज से ये शुरू हो जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार तमाम चीजों को लेकर काम किया जा रहा है और हरियाणा में आज से धान की खरीदी जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसकी वजह से तमाम जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। किसानों में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है और एक ही उम्मीद है कि धान की खरीदी की वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर किसानों को मजबूती मिलेगी और आर्थिक तंगी का सामना जो तमाम जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में जो लोग शामिल हैं उनको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन वहीं पर अब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों का बढ़ता नजर आ रहा है। उनको एक ही उम्मीद है कि सरकार जो है वो ज़्यादा प्राइसेस में इनसे धान की खरीदी करेंगे, जिसकी वजह से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती इन किसानों को मिलती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा एक केंद्र है किसानों का और हरियाणा में किसानों की जो फसलें हैं वो उनका जो सारा प्रक्रिया है वो तय करती हैं, भविष्य तय करती हैं और उसी को लेकर किसान हमेशा से सक्रिय भी नजर आते हैं, गंभीर भी नजर आते हैं। ऐसे में केंद्र के निर्देशानुसार वहां पर अब धान की खरीदी शुरू हो चुकी। 27 सितंबर से 15 नवंबर तक ये धान की खरीदी होनी है। हरियाणा ने जल्द खरीद शुरू करने का अनुरोध किया था और उसी को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और बहुत जल्द ये धान की खरीदी शुरू कर दी है। एमएसपी पर धान की खरीदी होगी, ये केंद्र का निर्देशानुसार है। यानी एमएसपी जिसकी मांग लगातार होती आ रही है, जिसका बवाल पूरे देश में हमने देखा है किसानों की तरफ से, कैसे उन्होंने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के सामने कई बार प्रदर्शन भी किए हैं। अलग अलग उनकी मांगे, अलग अलग उनकी मुद्दे थे, लेकिन उसके बाद जरूर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन जब 3 कृषि कानून लेकर केंद्र सरकार आई, उसके बाद उन 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार की तरफ से अमेंड करना पड़ा, उसे संशोधित करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा और उसके संशोधन के बाद अब जो है वो केंद्र सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है और धान की खरीदी एमएसपी पर दी जाएगी। अंबाला के बराड़ा में अमित शाह की रैली होनी है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है अंबाला में, जहां पर करीब 2:30 बजे अमित शाह बराड़ा पहुंचेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर छोड़ते हैं और सीधे हरियाणा पहुंच जाते हैं, हरियाणा छोड़ते हैं और जम्मू कश्मीर के मैदान में पहुंच जाते हैं। आगामी चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी फुल एक्शन में है। 2 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सियासी तनाव बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक तो उत्साह, उमंग जो पिछले 10 सालों तक लोगों ने अपने दिलों में रखी थी, उसको प्रकट किया जा रहा है और जो सियासी दलों ने अपने इस जो 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे उसको दबा के रखा था और उसे भी लोगों के सामने खुले तौर पर प्रकट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का रण, जहां पर बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी जरूर वहां पर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर बीजेपी जो है वो हर वर्ग को अपने साथ लेने की बात कर रही है। जो नए नवेले मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें कुर्सी दी गई थी और उन्होंने सत्ता संभाली, वो कह रहे हैं शिववन की अब हम हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हित में कदम उठा रहे हैं। और पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो उसके मुकाबले मेरे इस छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। हालांकि ये तय करना लोगों का काम है, आम जनता का काम, आम जनमानस का काम है। और जब 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोग बाहर आएंगे, इस दंगल में आएंगे, इस अखाड़े में आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तमाम सियासी दल जो है वो दावे पेश कर रही हैं, लेकिन धरातल पर किस तरीके का काम हुआ है ये तय करना जनता का काम है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो लगातार हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासी जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच में दिल्ली की बात करेंगे, मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश पर मानहानि को लेकर तमाम चीजों को साफ करेगी और बीजेपी नेता ने ये मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद की मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो सुनवाई। आपको बता दें
कि यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नई मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और इस दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और दोनों ने एक मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका दाखिल करने के बाद आज इसमें सुनवाई देखने को मिलेगी। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला क्या है? मामला केजरीवाल की उस टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने भाजपा पर मतदान सूची से अग्रवाल समुदाय के लोगों का नाम हटाने का आरोप लगाया था और ये आरोप जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर लगाया गया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जो है वो सुनवाई देखने को मिलेगी। अब बीजेपी के पक्ष में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि कल और अन्य जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका बयान जो है वो हानिकारक है और इनका मकसद कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित करना है। लेकिन अभी आज किस तरीके की सुनवाई होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आपको बता देंगे। एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। 5 अक्टूबर को स्थगित करने की बात कही गई है एलजी के निर्देश पर। एमसीडी यहाँ पर जी शीतल, बिल्कुल देखिए, दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का ये चुनाव आज चल रहा है, उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी है। एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का जो है वो कहीं ना कहीं उसके सामने रहे हैं और दिल्ली एमसीडी की स्टैंड कमेटी के चुनाव में आज जबरदस्त तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है। ओबरॉय का फैसला पलटा है, यानी जो शैली ओबरॉय थे वो एलजी ने इनका फैसला पलटा है। पार्षदों की तलाशी को लेकर यह हंगामा हुआ है। एलजी के निर्देश पर एमसीडी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और ये मामला अब फिर से दिल्ली में तूल पकड़ते नजर आ रहा है। ये मामला आज का ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी और एमसीडी वर्सेस एलजी, ये पहले भी हमने बड़ी बार देखा है दिल्ली के अंदर, जब एलजी के आमने सामने एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आई है, दिल्ली एमसीडी और एलजी आमने सामने आए हैं कई मुद्दों को लेकर। तो एक बार फिर से ये मामला इसी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज दिल्ली एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चुनाव हो रहा है, आज हो रहा है और इसी को लेकर एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलटा है। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली के अंदर इस वक्त लगातार आमने सामने की स्थिति देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी हो रहा है। देखिए, कड़ी सुरक्षा में वोटिंग जारी है, इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 25 सितंबर तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट भी इसमें वोट डाल रहे हैं। तो आज ये वोटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, इसकी तस्वीरें भी आपके सामने। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का ये चुनाव और ये छात्रों के भविष्य के लिए, ये छात्रों के छोटे छोटे मुद्दों के लिए, ये छात्रों की तमाम जो उनकी शिक्षा के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी के ये चुनाव आज हो रहे हैं। ये दोपहर 1 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन चुनावों के बीच कौन एक नई बॉडी निकलकर सामने आएगी। देखिए, डूसू का चुनाव की आज वोटिंग है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चा बहुत क्लियर है। पेपर लीक से परेशान, फी हाइक से परेशान बच्चा आज एनएसयूआई के चारों सीटों पर एनएसयूआई चुनाव जीतने जा रही है। मैं खुद कॉलेज टू कॉलेज देख रहा हूँ, आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं किस तरीके से डीयू के स्टूडेंट्स एनएसयूआई के पूरे पैनल को वोट देने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव है, डेमोक्रेसी में बिलीव करना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अपने आप में एक खुद का ग्लैमर है, खुद की एक विचारें हैं। तो आज देखने को मिल रहा है वोटिंग है, तो मैं सभी को स्टूडेंट सामने से आएगी। तो चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में आज दूसरा टेस्ट देखने को मिलेगा। कानपुर के ग्रीन पार्क में ये मैच होगा। आपको बता दें कि क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर, मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोग जो है वो उमड़ते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश का सुपड़ा साफ करने के लिए इंडिया टीम जो है वो मैदान में उतरेगी और इसी बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में आज दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच जो है वो देखने को मिलेगा और आज बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच होगा और दूसरे इस मैच के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हर आयु वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, इंडिया टीम के नारे लग रहे हैं, जय घोष यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। उसी के बीच में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कानपुर से सीधी तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। महिलाएं
और साथ ही साथ पुरुष बुजुर्ग अवस्था के लोग यहाँ पर, छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो जो भी टीम करेगी पहले बॉलिंग करेगी मुझे लगता है, लेकिन बॉलिंग ये उम्मीदें हैं कि जो भी बैटिंग हो बॉलिंग हो हमें अच्छा देखने को मिले और हम बहुत एंजॉय करें। और हम विराट कोहली को देखने आए हैं और हम दिल्ली से आए हैं मैच देखने के लिए। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो नहीं, कोहली चलेंगे। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।